नमस्ते भारत में अब बात करते हैं राहुल गांधी से चल रही ईडी की पूछताछ के मामले को लेकर। कल पूछताछ हुई थी, आज एक बार फिर ईडी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस कल से ज्यादा आक्रामक रुख में नजर आ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में इसके विरोध प्रदर्शन के लिए ऐलान कर दिया है। ये कल की तस्वीरें हैं, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में हंगामा करते नजर आए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। बताया गया है कि दिल्ली कांग्रेस ने 9 से 10 बजे के बीच अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया है। इसके बाद पार्टी दफ्तर से कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आएंगे। यही नहीं, दिल्ली की कुछ सड़कों को जाम करने की भी तैयारी कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की इस प्लानिंग को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में किस तरह की बेचैनी है, क्योंकि राहुल की पेशी न हो, इसके लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लग गया है। कांग्रेस का दावा है कि आज कल से ज्यादा तादाद में कांग्रेस के लोग राहुल और सोनिया को भेजे गए ईडी के समन के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। अभी तो ये मात्र टेलर है, इसके बाद पूरी कांग्रेस जो है अपने को संघर्ष में झोंक देगी यदि ये तरीका, ये रवैया जारी रहा। नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी के सामने राहुल की पेशी से पहले और उसके बाद क्या क्या हुआ, किस वक्त उनसे पूछताछ शुरू हुई और कब खत्म हुई, आपको नजर डालते हैं उस टाइमलाइन पर। तारीख 13 जून 2022। राहुल गांधी से 2 राउंड में करीब 10.5 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन राहुल की पेशी से पहले और उसके बाद हुए घटनाक्रम को भी समझना जरूरी है। राहुल ठीक 10:30 पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां देश भर से आए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और बड़े नेता उनके इंतजार में जमा थे। इसके बाद सुबह 11 बजे राहुल कांग्रेस के लोगों के साथ पार्टी मुख्यालय के ईडी दफ्तर के लिए पैदल निकले। उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचने में करीब 10 मिनट का वक्त लगा और 11:10 पर राहुल ईडी दफ्तर पहुंच गए। राहुल गांधी के ईडी दफ्तर पहुंचने के 20 मिनट बाद यानी सुबह 11:30 पर उनसे पूछताछ शुरू हो गई और पहले राउंड की पूछताछ लगातार 2 घंटे 40 मिनट तक चलती रही। इसके बाद दोपहर 2:10 पर राहुल गांधी को लंच करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद राहुल 2:15 पर सीधे अपनी बीमार मां सोनिया गांधी से मिलने सर गंगा राम अस्पताल के लिए निकल गए। साथ ही गाड़ी में उन्हें लंच करते हुए देखा गया। 3:40 पर राहुल अस्पताल से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो गए और ठीक शाम 4 बजे वो ईडी के दफ्तर में दोबारा हाजिर हो गए। इसके बाद उनसे लगातार करीब 7 घंटे तक पूछताछ चलती रही और फिर 11:25 पर ईडी दफ्तर से निकलकर घर के लिए रवाना हो गए। और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से चल रही पूछताछ पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी ने इसके बहाने राहुल और सोनिया पर हमला बोला। 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। आज वो जांच एजेंसियों से डर गई। सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी भी क्यों है कांग्रेस पार्टी से? राहुल गांधी के समर्थन में कल एक तरफ राजधानी समेत देश भर में बवाल मचा रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी रहा। दिन की शुरुआत में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से ही हरीश रावत ने दिया। उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है।
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं, लोकतंत्र की आवाज को बचाने के लिए उतरे हैं, और यदि इसी तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को दबाया गया तो इस देश का जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। ये सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस के बहाने राहुल गांधी पर गबन का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस तिलमिला गई और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस आरोप को बीजेपी की साजिश करार दिया। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है, कहीं ईडी घुस जाएगी उनको आरोप लगा करके, तो ये खतरनाक पहल हो रही है देश के अंदर। राहुल की पेशी पर हो रही बयानबाजी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रॉबर्ट वाड्रा, महबूबा मुफ्ती और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की भी एंट्री हो गई है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। जो भी कोई बीजेपी के हित में नहीं बोलता है उनको ईडी का नोटिस आ जाता है। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, तो उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। 50 लाख में 2,000 करोड़ की संपत्ति खरीदी है, सामना करने में क्यों डर? ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, कांग्रेस सड़कों पर है, पुलिस इस प्रदर्शन को रोकने की कार्रवाई और कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उसके कई नेताओं के साथ बदसलूकी की गई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की पसलियों में गंभीर चोट भी आई है। राहुल की ईडी के सामने पेशी के सवाल पर दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे। ऐसा लगा राहुल को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से जमा हैं, जिन्हें वहां की पुलिस लगातार हटा रही थी। भारतीय जनता पार्टी डरी भी क्यों है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से? वो भयंकर डरी हुई है और इस कारण से इतने हथकंडा अपना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राहुल के साथ चल रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। इसलिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी की कार में बैठे और ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। हालांकि जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दिया, लेकिन राहुल के ईडी दफ्तर से निकलने के बाद हिरासत में लिए गए, जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादती की वजह से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। They know the law, but they are violating the law. It is the police which is violating the law. मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया कि इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के 26 सांसदों और 5 विधायकों समेत 459 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया था। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।